अरे बच्चों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान और आज स्टार्ट हो रही है जीव विज्ञान। तो हमारा चैप्टर है जैव प्रक्रम, ठीक है ना। तो हम जैव प्रक्रम के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि क्या होता है। देखो, जैव का मतलब होता है जीव या जिसके अंदर जीवन हो। प्रक्रम का मतलब होता है जिस प्रक्रियाएं या प्रक्रिया। प्रक्रम का मतलब क्या होता है? प्रक्रिया, अर्थात किसी जीव को जीवित रहने के लिए जो प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं वे सभी प्रक्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाती हैं। जैव प्रक्रम की परिभाषा आप लोगों के समझ में आ गई, ठीक है। तो जैसे कि मेरे अंदर मैं जीवित हूँ, मैं जीव हूँ। देखो, जीव का मतलब होता है जिसके अंदर जीवन हो। तो मेरे अंदर जीवन है तो कौन कौन सी मेरे जीवित रहने के लिए प्रोसेस होती हैं या प्रक्रियाएं होती हैं या प्रक्रम होते हैं। जैसे कि मेरे जीवन होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरा सांस लेना। सांस लेने का मतलब हम कह सकते हैं श्वसन करना। हम सांस ले रहे हैं, ये भी एक प्रोसेस है, ये भी एक प्रक्रम है, ठीक है। और हमें किसी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है या पोषण से मिलती है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे बात आती है हमें जीवित रहने के लिए भोजन की भी आवश्यकता होती है या पोषण की आवश्यकता होती है ना। तो ऐसे ही बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं जिसकी वजह से हमारा जीवन चलता है। तो वे सारी प्रोसेस या सारी प्रक्रियाएं या वे सारे प्रक्रम ही जैव प्रक्रम कहलाते हैं, ठीक है ना। तो मैं डेफिनेशन जैव प्रक्रम की बोलता हूँ, आप लोग नोट कर लेना। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको, सुनिएगा। लिखो, वे सभी प्रक्रम या वे सभी प्रक्रियाएं जो हमें जीवित रखने के लिए आवश्यक होती हैं जैव प्रक्रम कहलाती हैं, है ना। मतलब हम जीवित रहें तो उसके लिए जो भी प्रक्रियाएं हमारे अंदर होती हैं वे सभी प्रक्रियाएं सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम कहलाती हैं। जैसे हम सांस लेते हैं, ये भी जैव प्रक्रम है, इसको श्वसन कहा जाता है। हम भोजन खाते हैं या पोषण लेते हैं, ये भी जैव प्रक्रम के अंदर आएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। तो ये आपने नोट कर ली होगी डेफिनेशन। और भी डेफिनेशन, बहुत सारे तरीके से हम डेफिनेशन कह सकते हैं। देखो, एक इसमें वर्ड आएगा अनुरक्षण। जैव प्रक्रम की जब हम डेफिनेशन आपको बताएंगे दूसरे तरीके से तो इसमें आएगा एक वर्ड अनुरक्षण। ये अनुरक्षण, तो अनुरक्षण का मतलब होता है हमारे जीवन की सहायता करना या हमारी सहायता करना या हमारी रक्षा करना, ठीक है ना। रक्षण का मतलब क्या होता है? रक्षा करना, ठीक है ना। सपोज दैट हमारी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है और हमें सांस भी नहीं आ रही है, तो हमारी रक्षा कैसे हो सकती है? ऑक्सीजन से, है ना। तो हमारी रक्षा कौन कर रहा है? एक प्रोसेस कर रही है और ऑक्सीजन कर रही है, तो वो भी अनुरक्षण हो गया, हमारा अनुरक्षण हो रहा है वहाँ पर, है ना। हम भूख से तड़प रहे हैं, कोई हमें खाना दे दे तो वो जो हमने खाना खाया हमारे जीवन के लिए वो ज़रूरी है, तो वो हमारे जीवन की क्या कर रहा है? खाना और रक्षा कर रहा है, तो सब कहते हैं अनुरक्षण, है ना। तो अब जैव प्रक्रम की परिभाषा पे ध्यान देते हैं दूसरे तरीके से। वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं, है ना। तो वे सभी प्रक्रम जो जीव के अनुरक्षण, जीव के अनुरक्षण का मतलब जीव को जीवित रखने के लिए जो कार्य करते हैं, वे सभी प्रक्रम जो जीव को जीवित रखने के लिए कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं, ठीक है। इसको हम और डेफिनेशनों के रूप में स्टेप से भी पढ़ सकते हैं। वे सभी क्रियाएं या प्रक्रम जो जीवों में जीवन को बनाए रखने एवं अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं, है ना। देखो, कोई भी जीव है वो जीवित रहे तो उसके लिए जो भी प्रोसेस होती हैं हमारे अंदर, जो प्रक्रियाएं होती हैं, वे सभी प्रक्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाती हैं, है ना।
सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं, जिसके कारण हम जीवित रह रहे हैं। ठीक है, और भी डेफिनेशन मैंने लिख दी हैं। वे सभी तो शरीर की वे सभी प्रक्रियाएं जो शरीर के टूट-फूट से बचाती हैं और संयुक्त रूप से अनुरक्षण का कार्य करती हैं, जैव प्रक्रम कहलाती हैं। तो जैव प्रक्रम की बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं हमारे शरीर के अंदर जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक होती हैं, परंतु हमारे सिलेबस में सिर्फ हमें 4 ही पढ़नी हैं। देखो, हमें पोषण पढ़ना है। पोषण हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारे जीवित रहने के लिए। श्वसन करना भी बहुत आवश्यक है, हम लोग सांस लेते हैं, ये ज़रूरी है ना हमारे जीवन के लिए। बहन भी बहुत आवश्यक है। तो बहन क्या होता है, मैं आपको सब अभी समझाऊंगा। ठीक है, उत्सर्जन भी बहुत आवश्यक होता है। तो ये सारे जो प्रक्रम हैं, 4 प्रक्रम जो दिए हैं, ये हमारे जीवित रहने के लिए बहुत आवश्यक हैं। तो इन सभी को हम सम्मिलित रूप से जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है ना, जैव का मतलब जो जीव, प्रक्रम मतलब जीव, जो जीव है उसको जीने के लिए जो प्रक्रम हमारे अंदर होते हैं, प्रोसेस होते हैं, प्रक्रियाएं होती हैं, वो जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, तो ये 4 हमें हैं। तो सबसे पहले हम पोषण की बात करते हैं। ठीक है, देखो, न्यूट्रिशन या पोषण क्या होता है। ठीक है, देखो, हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर हम पोषण की बात करें तो जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, वही पोषण है। हमारे जो हम खाना खाते हैं और उससे हमें ऊर्जा मिलती है, तो वही खाना ही पोषण है। लेकिन वो पूरा खाना तो पोषण हो नहीं सकता। उसको खाना को हम जब खाते हैं, फिर पचाते हैं, पचाने के बाद उसमें से कुछ ही पोषक तत्व होते हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, बाकी वेस्ट मटेरियल छोड़ दिया जाता है। तो जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है पोषक तत्व, वे पोषण कहलाते हैं। ठीक है ना, तो ये भी प्रोसेस होती है पोषण की भी, पहले खाना फिर पचाना, ये क्या होगी, एक प्रोसेस है। ठीक है, तो ये भी पोषण कहलाती है। देखो, मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुना देता हूँ। जीवों द्वारा भोजन और भोज्य पदार्थों के पाचन से पोषक तत्वों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं, है ना। तो जीव होते हैं, जीवों द्वारा भोजन और भोज्य पदार्थों के पाचन से पोषक तत्वों को, माने हमने जो खाना खाया है, हमको जीव हैं, ठीक है, हम ही तो जीव होते हैं। हमने खाना खाया है, भोजन या कोई भोज्य पदार्थ खाया है ना, तो उसका पाचन होगा हमारे पेट में जा कर के, है ना। तो पाचन के बाद जो पोषक तत्व प्राप्त होंगे, पोषक तत्वों को प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ, पोषण क्या हो गया। हमने देखो, सबसे पहले तो क्या करा, हमने खाना खाया, ठीक है, वो खाना हमारे अंदर पचा जा कर के, पचने के बाद जो पोषक तत्व हमारे काम के होंगे उनको हम ग्रहण कर लेंगे, है ना। तो ये जो प्रक्रिया हुई, खाना खाना, पचाना, पोषक तत्वों को प्राप्त करना, ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, ये क्रिया क्या कहलाएगी, पोषण कहलाती है ना। तो पोषण के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं। देखो, स्वपोषी, ठीक है, तो स्वपोषी का मतलब होता है, देखिए, स्वपोषी का मतलब वे जीव स्वपोषी कहलाते हैं जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं, इन्हें किसी से भोजन मांगने की आवश्यकता नहीं है। जब सूर्य निकलता है तो ये उससे भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बना लेते हैं। ठीक है, तो जो पेड़ पौधे हैं, हरे शैवाल हैं, पादप हैं, घास हैं, ये सारी की सारी चीज़ें अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। तो इन्हें हम कह सकते हैं ये स्वपोषी होते हैं। ठीक है, तो देखो, ये डेफिनेशन मेरे बाद, ये जो जीवधारी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है, तो और भी इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हो, वे जीवधारी जो प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है, जैसे पादप, हरे शैवाल आदि। अब सेकंड नंबर पे हम पढ़ते हैं परपोषी। देखो, परपोषी का मतलब होता है जो स्वयं भोजन नहीं बना सकते, जो पराया भोजन खा लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए पेड़ पौधे ही हैं, ठीक है, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, देखो, ये पेड़ पौधा है, कोई भी पेड़ है, ठीक है ना, ये पेड़ है, इस पेड़ ने सन से एनर्जी ली है,
सन से अपना भोजन लिया है। ठीक है ना, सन से भोजन लिया नहीं है, सन से अपना भोजन बनाया है, सन के साथ मिलकर के अपना भोजन पेड़ ने बनाया है। अब पेड़ ने कुछ भोजन तो खा लिया, लेकिन कुछ भोजन अपने अंदर रख लिया है। ठीक है ना। अब इस पेड़ से जो फल आते हैं, क्या आते हैं, फल आते हैं, और वो फल कौन खाता है, मनुष्य खा जाता है। ठीक है, तो जो मनुष्य है वो इस पेड़ की एनर्जी को ले रहा है, पेड़ ने बनाई थी और मनुष्य ने ले ली। ठीक है, तो मनुष्य कौन हो गया, परपोषी हो गया। ठीक है, इसने बना बनाया भोजन ले लिया, पका पकाया आम खा गया, आम आ रहा था इस पेड़ पर, वो पका पकाया खा गया, इसने कोई मेहनत नहीं की। ठीक है, जैसे कि शेर होता है, शेर मनुष्य को खा जाता है। ठीक है, तो जो शेर है उसने कोई भोजन स्वयं तो नहीं बनाया, उसने बना बनाया खा लिया। ठीक है, तो जो भी जीव भोजन स्वयं नहीं बनाते परंतु बना बनाया किसी और का खा जाते हैं, ऐसे जीवों को हम परपोषी कहते हैं। ठीक है, तो देखो वे जीवधारी जो अन्य जीवधारियों से भोजन बनाते हैं परपोषी कहलाते हैं, जैसे मानव, शेर आदि। ठीक है, अब देखो पोषण की आवश्यकता हमारे शरीर में क्यों है। ठीक है ना, तो देखो ऊर्जा की कमी पोषण से पूरी होती है। मैं बोल रहा हूँ, मैं थक जाऊँगा, कोई काम कर रहा हूँ तो थक जाऊँगा, ऊर्जा ख़त्म हो जाएगी, तो कहाँ से आएगी ऊर्जा, पोषण से ही तो आएगी ना, भोजन खाएंगे हमें पोषण मिलेगा तभी तो ऊर्जा आएगी। तो यहाँ पे भी हमें ऊर्जा के लिए भी पोषण करना पड़ता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिएगा, पोषण से शरीर की वृद्धि होती है। देखिए हम खाना खाएंगे तो हमारा शरीर बढ़ेगा, मोटे पड़ेंगे। ठीक है, और पोषण शरीर में टूटी फूटी कोशिकाओं का मरम्मत करता है। हमारे शरीर में टूटी फूटी कोशिकाएं हैं, उनकी मरम्मत कौन करता है, खाना ही करता है, पोषण ही करता है। पोषण शरीर में होने वाले से रक्षा प्रदान करता है। ठीक है ना, तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है लिखा हुआ, पोषण शरीर में होने वाले से रक्षा प्रदान करता है। देखो पोषण जो है शरीर में होने वाले रोगों से, ठीक है, इसमें थोड़ा गलत दिख गया है, पोषण शरीर में होने वाले रोगों से, ये सही कर लेना, रोगों से रक्षा प्रदान करता है। देखो हमें कभी कभी बहुत रोग लग जाते हैं, तो उन रोगों से बचने के लिए क्या है, हमें पौष्टिक आहार लेना चाहिए या हमें सही पोषण लेना चाहिए। अगर सही पोषण लेंगे तो हमें रोग नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हमने आम बात की है। अब हम पढ़ना है अमीमा में पोषण। देखो अमीमा में पोषण पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसके स्टेप हम सभी पढ़ लेंगे तो हमें मानव में पोषण या मानव में पाचन तंत्र पढ़ना बहुत ही सरल हो जाएगा, है ना। तो अमीमा में पोषण, ठीक है, तो अमीमा में पोषण हम लोग पढ़ेंगे लेकिन अगली वीडियो में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।